नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेमनगर स्थित पावटा हाईवे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क किनारे बनाए गए पुश्ती के ढह जाने को लेकर मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि हादसों को न्योता देने वाली इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने क्षतिग्रस्त पुश्ते के आसपास मार्किंग और बैरिकेडिंग न लगाए जाने पर हादसे की आशंका को देखते हुए नेशनल हाईवे के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। निश्चित रूप में मैंने बड़ी सख्ती बरती है और मैं यहाँ आया हूँ बदबू का मुआयना करने के लिए। मेरे साथ यहाँ क्षेत्रीय विधायक हरबंस कपूर जी हैं और मैंने ये अभी पता चला है कि कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी गलती मान ली है, वो पूरी रिपेयरिंग करने जा रहा है। मैंने कहा ये इतना बड़ा एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई भी हादसा हो सकता था, तो ऐसी पुनरावृत्ति ना हो और पूरी हम इसकी जांच करा रहे हैं कि कोई भी ऐसा फिर से एवलांच ना आए या कोई इस प्रकार से ये जो टूट के गिर गया है, क्रैक्स आ गए हैं, ऐसे डेवलप ना हो। तो मैं बड़ी सख्ती से कह रहा हूँ और मैंने ये भी आदेश दिए हैं कि जो भी सड़क है उसके किनारे जो नाली होती है उस नाली की सफाई होनी चाहिए ताकि पानी जो है सड़क पे ना ठहरे और गड्ढे ना बने। मैंने हिदायत दी है कि सारे गड्ढों को जो है धीरे धीरे दूर किया जाए, गड्ढों की मरम्मत की जाए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा। और वहीं पायलट ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करके भाजपा सरकार को घेरने का काम भी किया। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ मूल मंत्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिए, इसी पर न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी साहनी ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट से खास बातचीत की। खास बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आप उत्तराखंड के दौरे पर हैं, अलग अलग जिलों में महंगाई को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, क्या लगता है सरकार इससे सचेत होगी? ये हमारी जिम्मेदारी है। जब जनता पे प्रहार हो रहा है, महंगाई पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया है, हमारा दायित्व बनता है कि जनता की आवाज़ बनकर सड़कों पर आएँ। देश भर में अभियान हम लोग चला रहे हैं। केंद्र सरकार घमंड में है, उनको गुरूर है बहुमत का, लेकिन पब्लिक के साथ बेइंसाफी हो रही है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। चुनाव को लेकर सर कांग्रेस की क्या प्राथमिकता रहेगी? मैनिफेस्टो में किस चीज़ को प्राथमिकता दी? सब हमारा पूरी संगठन तैयार है, मुस्तैदी से हम लोग काम कर रहे हैं और चुनाव के लिए पूर्णतः कांग्रेस पार्टी मैदान में आने के लिए तैयार है। जब भी चुनाव घोषित होंगे, जनता का विश्वास हमको मिलेगा और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। जिस तरीके से सर नवनियुक्त मुख्यमंत्री भी आए हैं, उत्तराखंड की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? उत्तराखंड में जो वोट पड़ा था, प्रेसिडेंट बहुमत मिला बीजेपी को, लेकिन बहुमत का उन्होंने किया क्या? केंद्र में सरकार उनकी थी, लोगों को राहत नहीं मिली, महंगाई कम नहीं हुई, रोजगार नहीं मिले, किसानों के खिलाफ कानून आपने पारित कर दिया। अब तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं, उम्मीद करते कि यही रहे, हो सकता है कोई चौथा बन जाए बीच में, कोई जानता नहीं बीजेपी में क्या चल रहा है अंदर। ये थे हमारे साथ खास बातचीत के लिए सचिन पायलट जी। अपने सहयोगी आशीष के साथ मैं साक्षी सानी, न्यूज इंडिया, देहरादून। तीसरा बच्चा पैदा होने पर लक्सर नपा के वार्ड 4 की निष्कासित सभासद नीता पांचाल ने गुरुवार को पत्रकारों के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय उन्होंने सरकार से कोई तथ्य नहीं छुपाया था। उन्होंने शासन में इसकी अपील करने और जरूरत पड़ने पर कोर्ट जाने की बात भी कही। दरअसल शासन ने हाल ही में लक्सर वार्ड 4 से भाजपा के टिकट पर निर्वाचित सभासद नीता पांचाल की सदस्यता समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। शासन ने उन पर यह कार्रवाई तीसरा बच्चा पैदा होने के कारण की है। शासन का निर्णय का सम्मान करती हूँ। यह निवेदन भी करती हूँ कि इस विषय में दोबारा विचार करना चाहिए कि मेरे द्वारा जानबूझकर कोई भी कृत्य नहीं छुपाया और ना ही मैंने कोई अपने बच्चे छुपाए। मेरे पहले सिर्फ 2 बेटियां थी और मेरा तीसरा बच्चा हुआ, वो भगवान की कृपा से हुआ जो भी, तो वो तो मुझे जरूर चाहिए था। इसलिए इस शासन के द्वारा दोबारा मेरे इस विचार पर एक बार और कोशिश करें। नैनीताल हरेला पर्व के शुभ अवसर पर वन विभाग द्वारा भूमि आधार में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य, प्रभागीय वनाधिकारी TR बीजूलाल सहित स्थानीय लोगों के साथ वन विभाग ने काफल, जामुन, आंवला आदि फलदार पौधे के साथ ही पीपल, चमेली, बोटल, ब्रुश, अकेसिया, चिनार आदि प्रजाति के कुल 250 से अधिक पौधों का रोपण किया।
सब लोगों के साथ में। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रतीक है हरेला, हमारी आस्था का भी प्रतीक है। निश्चित तौर पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि जो उत्तराखंड की पहचान है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, इसको दिन प्रतिदिन हर वर्ष इसी प्रकार हम सहेजते रहें, यही आज हमने संकल्प लिया है। इस दृष्टि से आज भूमियाधार में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और हमारे सभी साथी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और फलदार वृक्षों को हमने आज यहाँ पर लगाया है और एक संकल्प भी लिया है कि सिर्फ हमने पेड़ ही नहीं लगाने, लेकिन इनके संरक्षण संवर्धन की भी जिम्मेदारी, इसीलिए इस क्षेत्र को एक माधव वाटिका के रूप में आज यहाँ पर विकसित किया है। 250 अलग अलग प्रजाति का पौधारोपण होता है। इसमें मतलब फलदायक फ्रूटिंग वैरायटीज़ भी है और पीपल और बर्गर वगैरह भी है। और इसके अलावा रोड साइड प्लांटेशन में भी हम 5,000 पीपल और बर्गर लगा रहे हैं आज। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल हरेला पर्व के अवसर पर विकास नगर पहुंचे, जहां कृषि मंत्री के साथ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। इस दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पर्यावरण और जीवन की रक्षा के लिए पेड़ों का होना अति आवश्यक है। साथ ही मंत्री ने कहा कि पौधों को लगाने से ज्यादा उसकी सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हरेला पर्व पर उत्तराखंड सरकार भी पौधारोपण करा रही है। देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ हरेला की। निश्चित रूप से उत्तराखंड में जब से हरेला पर्व मनाना शुरू हुआ है तो लोगों में पेड़ों के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ी है जी। और लोगों ने ये महसूस किया है कि अगर पेड़ है तो जीवन है, अगर पेड़ है तो पर्यावरण है। तो पर्यावरण और जीवन की रक्षा के लिए पेड़ों के महत्व को लोगों ने समझा जी। तो यही कारण है कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर बड़े हर्षोल्लास से लोग हरेला को मना रहे हैं और लाखों की संख्या में पेड़ों का पौधारोपण किया जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका स्पष्ट जो प्रतिफल है वो दिखाई देने मिलेगा। सबको बहुत बहुत बधाई। हमारा प्रदेश, हमारा देश, सबके घर परिवार हमेशा हरा भरा रहे। और कोरोना महामारी ने सबको ये समझा दिया कि ऑक्सीजन का महत्व क्या है, शुद्ध पर्यावरण का महत्व क्या है, साफ सुथरे फेफड़ों का मतलब क्या है। और हमारा जो एक लोक पर्व है ये आदिकाल से भी समझिए कि हमारे पूर्वज कितने विवेकशील थे, वो जानते थे कि पर्यावरण का महत्व क्या है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाली का पर्व हरेला आज पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर भी पौधे लगाए गए। वन विभाग ने आज के दिन को खास बनाने के लिए गंगा वाटिका की शुरुआत की गई और जहां कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद सहित अन्य लोगों ने पौधे लगाए। मीडिया से बात करते हुए स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि जिस तरह हम खुद को बेहतर रखने के लिए तमाम तरह के उपाय अपनाते हैं, कुछ ऐसे ही हमें प्रकृति का भी ख्याल रखना होगा। सभी प्रदेशवासियों को, सभी जनपद वासियों को हरेला पर्व की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सरकार की तरफ से अपील करता हूं कि आज हर व्यक्ति ने अपने जीवन में ये संकल्प लेना चाहिए कि हम 10 पेड़ लगाना अपने जीवन के लिए बहुत शुभकारी होगा। और ये जो हमारा हरेला पर्व है, ये उत्तराखंड में जैसे हम दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, ये अन्य त्यौहार मनाते हैं, उत्तराखंड की जनता इसको इसी प्रकार से मनाती है। हरेला पर्व के मौके पर बेरीनाग के विभिन्न क्षेत्रों में बृहद पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया, जहां तहसील पुलिस, विकासखंड कार्यालय, उद्यान कृषि, वन विभाग, महाविद्यालय सहित विभिन्न विभागों ने जगह जगह पर पौधारोपण किया। वहीं चौकोड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। वहीं युवक और महिला मंगल दलों और ग्राम प्रधानों ने बृहद स्तर पौधारोपण किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण किया गया।
अल्मोड़ा जिले का विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को दर्शन के लिए खोल दिया गया है। शुक्रवार हरेला पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर में भक्तों द्वारा भगवान शिव को हरेला चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई और श्रावणी मेले का शुभारंभ भी किया गया, जो कि 1 महीने तक चलेगा। आपको बता दें कि श्रावण मास के हरेले के पर्व से यहाँ पर 1 माह का मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं द्वारा शिव रचना और पार्थिव पूजा और महामृत्युंजय की पूजा की जाती है। पहला दिन संक्रांति का जो आज सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश कर दिया है, तो ये सावन का पहला दिन है। कोविड-19 के चलते हुए यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ को कंट्रोल के लिए रखा गया है, तो ज़्यादा भीड़ न हो, तो उसके लिए जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है बैरिकेडिंग और सोशल डिस्टेंस के हिसाब से रोक के थोड़ा 5-10 पूजाओं का करके किया जा रहा है, जो एकदम भीड़ के हिसाब से ज़्यादा पूजाएं नहीं की जा रही हैं। तो ये प्रोटोकॉल के हिसाब से और ये सोशल डिस्टेंस के हिसाब से ये पूजा आज से सावन का पहला मना, और हमारे कुमाऊं भाषा में इसको हरेला भी आज का दिन कहते हैं। जो हरेला भगवान शंकर जी को सवेरे प्रातः काल में जो है भोग पूजा में अर्पित किया गया है, और अब जो है पूजाएं धीरे धीरे एकदम ज़्यादा भीड़ के हिसाब से नहीं है, हल्का हल्का करके पूजाएं स्टार्ट की जाएंगी। रामनगर में हरेला पर्व के शुभ अवसर पर कल्पतरु वृक्ष मित्र विधायक दीवान सिंह बिष्ट और वन विभाग की ओर से कोसी बायोडाइवर्सिटी पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने सभी को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य पौधारोपण करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, उनको जीवित रखना भी हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि मौसम परिवर्तन को रोकने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करने के साथ ही पौधों का संरक्षण भी करना होगा। लोगों में अच्छा उत्साह है। आज लोग जागरूक हुए हैं कि हरियाला जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वातावरण के हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो लोगों के अंदर जागरूकता आई है उसके लिए मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं भी देना। और अपने वहाँ तो जो हमारा ये क्या कहूँगा कल्पतरु वाले जो टीम है हमारी, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। रामनगर में विशेषकर इन्होंने ये जागरूकता लोगों के बीच में फैलाई है। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत के आवास पर उत्तरांचल स्वच्छ कार कर्मचारी संघ के लोगों ने अपनी 14 सूत्र मांगों को लेकर मंत्री के आवास का घेराव किया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वंशीधर भगत के आवास से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। वहीं मौके पर उप जिला अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट ने कैबिनेट मंत्री से फोन से वार्ता करके प्रदर्शनकारियों को आवास में जाने दिया गया, जहां आवास पर कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत ने उनकी बातों को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जितनी भी मांगे होंगी सरकार के समक्ष रखी जाएंगी और जल्द ही इन मांगों का निस्तारण भी किया जाएगा। एक तो जो पुराना ढांचा बना है पूर्व सरकार का, वो कैंसिल होना चाहिए। उसमें जो हमारे कर्मचारियों की परेशानियां आ रही हैं, भर्ती से लेकर के पेंशन से लेकर के और मृतक आश्रित से लेकर सारी चीज़ों के लिए उसमें कहते हैं, उसमें बिल्कुल हरी स्याही से क्या लाल स्याही से लिख दिया है कि इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो केवल हमें दिलासा दिया गया और हमसे ये भी कहा गया कि हम ये इसमें संशोधन करेंगे। उस पूर्व की सरकार ने भी हमसे वायदा किया कि आपके हितों की रक्षा की जाएगी। सफाई कर्मचारी अपनी बात को कहने के लिए आए, मुझे खुशी है ये बहुत ढंग से मिलने आए और इन्होंने अपनी बात सौहार्दपूर्ण ढंग से कही है। अपना 14 सूत्री मांग पत्र दिया है, तो मैंने भी इनको आश्वासन दिया है कि तुम्हारे यूनियन की, ये कह रहे थे कोई संयुक्त मोर्चा है हमारा, उस संयुक्त मोर्चे की बैठक हम अधिकारियों के साथ 20 तारीख को कराएंगे और 21 तारीख को हम इन सब की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कराएंगे और जो भी इनकी मांगे हैं, वाजिब मांगे हैं, उनको पूरा करने का पूरा। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र स्थित बहादुरपुर जट गांव में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल यहां गुरुवार रात कुछ शरारती तत्वों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों के घरों के सामने धमकी भरे कागज फेंके और 5 दिनों के अंदर गांव छोड़कर
जाने की धमकी भी दी, जिसके बाद से ही तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले 2 अलग-अलग संप्रदायों के युवक और युवती ने विवाह कर लिया था, जिसको लेकर ये मामला शुरू हुआ और वहीं स्थिति को संभालने के लिए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया। दिन पूर्व मैं घर से बाहर गया हुआ था तो गांव के ही कुछ दबंग मुस्लिम व्यक्तियों ने यहां पर आकर अल्लाह अकबर इंशाअल्लाह के नारे लगाए और उसके पश्चात यहां पर जो है काफ़ी अभद्रता भी की और ये घटना अभी शांत भी नहीं हुई थी। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की तरफ से। ये घटना शांत भी नहीं हुई थी और कल रात जो है लगभग पूरे ही गाँव में सभी के घरों में एक पर्चे टाइप में जो है एक लेटर डाल दिया गया कि 5 दिन के अंदर सभी हिंदू गांव खाली कर दें, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उसमें नीचे लिखा हुआ था इंशाअल्लाह अल्लाहू अकबर जामिया के नाम से वो पर्चे डाले गए हैं। हर का व्यक्ति गांव में आके ये हरकत नहीं कर सकता क्योंकि जिस प्रकार से ये घटना हुई है तो गांव के रास्ते लगभग सभी गांव वालों को ही पता होंगे किस रास्ते से निकलना है, किस रास्ते से जाना है, तो लगभग गाँव का ही व्यक्ति इस घटना को अंजाम दे। बाद में जब हम सुबह उठे तो हमने देखा हमारे घर के पास में कुछ अड़ोसी पड़ोसी सभी के यहाँ पर पर्चे पड़े हुए थे, जिसमें लिखा हुआ था कि भाई 4-5 दिन के अंदर अपना गांव खाली कर दो, यहाँ से जितने भी हिंदू भाई हैं, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जो इधर जो हमारे गांव में जो पास में मुसलमान है, कुछ लड़के शरारती हो रहे हैं जो कि बजरंग दल के लड़कों से जलते हैं और इसलिए ये शरारत उन्हीं की लग रही है। और कुछ दिनों पहले जो यहाँ पे जीवेंद्र जी हैं जो बजरंग दल जी के नेता हैं, उनके घर पर 4-5 दिन पहले उन्होंने ताला भी जड़ दिया था और काफ़ी शरारतें भी की थी, उन्होंने धमकी भी दे रखी है और उन्हीं की शरारतें लग रही है उन लड़कों की। है प्यार मोहब्बत वाला माहौल है पर कुछ दिनों से माहौल ख़राब चल रहा है क्योंकि गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग, हिंदू मुस्लिम करवाने की। लक्सर तहसील के लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल लेखपाल ने एक किसान से हिस्सा प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में रिश्वत की वसूली कर रहा था। वहीं वीडियो वायरल होने पर एसडीएम शैलेंद्र नेगी की ओर से पूरे मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। लेखपाल संदीप कुमार का वीडियो एक वायरल हुआ जो कि कल ही हमें प्राप्त हो गया था उच्च अधिकारियों के माध्यम से और हमने उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित लेखपाल को अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया है। जांच उठा दी गई है, तहसीलदार स्तर से जांच की जाएगी। नैनीताल में पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला ने कुमाऊं परिक्षेत्र के जनपदों की वर्चुअल अपराध समीक्षा बैठक की, जहां बैठक में उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। तो वहीं पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला ने अपराध स्थिति एवं कानून व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी ली। इसके साथ ही मानसून सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन एवं आगामी पर्वों को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। तो आपको बता दें कि कानून व्यवस्था और अपराध स्थिति की पूरी जानकारी ली गई। आपदा प्रबंधन को लेकर यहां पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक ने अपराध समीक्षा की बैठक ली। आने वाली है, उस संबंध में तैयारी के लिए बताया गया। ईद का त्यौहार आने वाला है, बकर ईद का 21 तारीख को, उस संबंध में हमने तैयारी करी। आपदा चल रही है इस समय, वर्षाकालीन तो इसमें आपदाएं आती हैं तो उसमें अपनी तैयारियां करें। प्लस 1-2 अभियान चल रहे हैं हमारे यहाँ पे डीजीपी साहब के विवेचनाओं के निस्तारण के लिए, तो उसमें डिस्कस किया गया जल्दी से जल्दी निस्तारण। आज 15 तारीख है तो आधा महीना हो गया है, उसमें जिन्होंने प्रोग्रेस नहीं आई थी उस संबंध में बताया गया। साइबर के केसेस वर्कआउट करने, कुछ आपने देखा होगा पिछले दिनों में कुछ हम लोग अरेस्ट करके लाए, कुछ सफलताएं मिली।
रामनगर में गर्जिया मंदिर के पास लंबे समय से वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। वन विभाग को इसकी जानकारी भी है, लेकिन फिर भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे उनके हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। वहीं डीएफओ बलवंत शाही का कहना है कि मामले को संज्ञान में लेकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। से जांच कराई जाएगी। यदि ये वन भूमि पर अतिक्रमण है तो इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और वन्य जीवों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगी के निर्देश दिए गए। होटल वालों के साथ वन विभाग की मीटिंग की जाएगी और उनको सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि वो इस प्रकार का कोई इलीगल कार्य न करें। रामनगर के गायत्री विहार में एक 35 वर्षीय युवक ने जहरीला कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक युवक अपने घर में अकेला ही रहता था और एक बगीचे में काम किया करता था। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये शव मिलने की सूचना पर हमारे द्वारा मौके पर जाकर उसका पंचायतनामे की कार्रवाई की गई है। पंचायतनामा कार्रवाई करने के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा जा रहा। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है इसने कोई जहर खाया है और मौके पर जहर की शीशी भी बरामद हुई है। फिर भी पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु के कारण का सही पता चल सकेगा और तदनुसार उसकी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के पुलिसकर्मियों के पेयर ग्रेड मामले को लेकर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके प्रदर्शन किया और लक्सर से रुड़की तक मुख्यमंत्री का शव यात्रा भी निकाली। वहीं शव यात्रा की अगुवाई कर रहे कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने ऐलान किया कि अगर जुलाई के आखिरी तक भी सरकार ने कर्मचारियों के पेयर ग्रेड मसले का निपटारा नहीं किया तो कांग्रेस राज्य की तमाम कोतवाली थानों के गेट पर धरना देकर मुख्यमंत्री के पुतलों को फांसी पर चढ़ाएगी। भारी बारिश के कारण नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घर पर खेत पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। वहीं भारी बारिश के चलते खटीमा नगर क्षेत्र के साथ साथ नागरिक अस्पताल जाने वाले रास्ते और अस्पताल परिसर में भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, जिससे अस्पताल आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भराव की काफ़ी समस्या है जो कि काफ़ी टाइम से है। इसमें आने जाने में लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। पूरे घुटनों तक का पानी रहता है और शासन प्रशासन कोई देखता नहीं है। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री धामी से निवेदन है कि तो इसका जो है जल्दी से हल करें, समाधान करें। और मच्छर अच्छर हैं, सांप कीड़ों का डर हमेशा भय बना रहता है। जो पेशेंट हैं, कोई डिलीवरी वाले हैं, तो हर किसी आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। जल साहब हमारा टनकपुर के बाद टनकपुर तक जितना है पहाड़ों का पानी खटिया में हमारे आता है और उसके बाद ही आगे जाके मैदानों को जाता है। तो इस कारण यहाँ पर जो लोना नदी होने के कारण बहुत ज़्यादा पानी हर बार भरता है और जहाँ यहाँ पर निकासी नहीं है, आज नगर में भ्रमण करके, गाँव में भ्रमण करके हमारी राजस्व की टीम, हमारे पटवारी सभी लगे हुए हैं। जहाँ पर भी जल भराव की समस्या आ रही है वहाँ पर मशीनें लेके जैसे काशीपुर में मीडिया सेंटर के सभागार में केंद्रीय गुरु सिंह सभा के बैनर तले एक्स पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दिल्ली के परविंदर सिंह मारवाह ने उत्तराखंड में किसानों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। परविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वह नानक मत्ता गुरुद्वारे में मत्था टेक कर किसानों को जागरूक करने का बीड़ा कुमाऊं मंडल से शुरू कर रहे हैं। बैनर के तले में आए हैं। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और सारे हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर यहाँ हैं। हम इसलिए आए हैं क्योंकि रोज़ अखबार, टीवी चैनल में आप देख रहे हैं एक साजिश के तहत, इसको मैं साजिश कहूँगा, और बड़ी हाई लेवल पे साजिश हो रही है कि किसी तरह इस आंदोलन को कमज़ोर करें। लेकिन हम इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देंगे।
इसके लिए कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, हर जगह ये कहते हैं 2 या 3 स्टेट। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।